रनिंग एक बहुत ही साधारण सा वर्कआउट होता है, लेकिन इससे हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे भी होते हैं। अब रनिंग से न सिर्फ हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है, बल्कि ये बढ़ते वजन को भी कंट्रोल रखने और दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पॉट रनिंग हर इंसान के लिए सेफ विकल्प नहीं है? तो आइए स्पॉट रनिंग से शरीर को होने वाले नुकसान के बारे में हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात जोड़ों के दर्द की कर लेंगे, क्योंकि स्पॉट रनिंग ज़्यादातर घर में ही की जाती है, या फिर आप मान लीजिए कि ट्रेडमिल पर आप रनिंग करते हैं। अगर घर पर रनिंग कर रहे हैं तो फिर ग्रेनाइट या फिर मार्बल जैसे कठोर सतह पर रनिंग करते होंगे, तो इसमें ग्राउंड रिएक्शन फोर्स की कमी होती है और पैरों से जोड़ों पर इसका असर बुरा पड़ता है, और यही वजह है कि कई लोगों को जोड़ों का दर्द भी सताने लगता है। एक और खास बात, मांसपेशियों में खिंचाव। जब आप लंबे समय तक किसी ठोस सरफेस पर दौड़ते हैं तो पैरों की मांसपेशियों पर ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है और इससे भी एड़ियों में दर्द बढ़ सकता है। कैलोरी बर्न, जी हाँ, एक्सपर्ट यही कहते हैं कि बाहर अगर आप खुले हवा में दौड़ते हैं, ग्राउंड में अगर आप रनिंग करते हैं, तो इससे आपके शरीर की ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। इसके बजाय अगर आप वजन घटाने के लिए बंद कमरे में या फिर स्पॉट रनिंग भी कर रहे हैं तो इसका फायदा थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। स्पॉट रनिंग में इंजरी से बचने के लिए अब आपको करना क्या है, यानी अगर आप स्पॉट रनिंग ही कर रहे हैं, ऑप्शन आपके पास और कोई नहीं है, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्पॉट रनिंग में इंजरी से बचने के लिए कुछ खास बातों का आपको ख्याल रखना है। इसकी शुरुआत धीरे धीरे की जाए, अपने आप को सबसे पहले दुरुस्त कर लिया जाए, और यदि आपको पहले से कोई इंजरी है तो फिर कोशिश ये कीजिए कि स्पॉट रनिंग बिल्कुल ना करें। दौड़ने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मांसपेशियों में रक्त प्रवाह अच्छा हो जाता है और शरीर में लचीलापन भी आने से इंजरी या फिर चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। आमतौर पर वैसे एक्सपर्ट्स 10 से 15 मिनट तक वार्म अप की सलाह देते हैं। एक्सपर्ट्स कंफर्टेबल जूतों के साथ दौड़ने की सलाह भी देते हैं, ताकि दौड़ते वक्त हमारी एड़ियों को अच्छा सपोर्ट मिल सके, और स्पॉट रनिंग करते वक्त ढीले कपड़े पहने ताकि उसमें से पर्याप्त हवा पास हो सके।